So, welcome and good morning to each one of you. Today, we are going to study the consumer, retailer, or retail consumer or retail shopper. आज हम लोग रिटेल कंज्यूमर एंड रिटेल शॉपर्स के बारे में पढ़ेंगे. वी आर स्टार्टिंग द यूनिट नंबर 2 or we can say module number 2 in our retail management. So the basic thing is who is retail consumer or retail shopper. So basically retail consumer और retail shopper वो है जो किसी भी retail outlet में जाके shopping करते हैं. ठीक है. now किसी भी retail outlet का मतलब है जो आउटलेट रिटेल में या रिटेल शॉपिंग में या फिर रिटेलर के लिस्ट में आता है. अगर आप किसी किराना शॉप में जाते हो दैट इज ऑल्सो अ रिटेल आउटलेट. ठीक है. तो रिटेल कंज्यूमर के बारे में या रिटेल शॉपर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाई वी नीड टू स्टडी द कंज्यूमर और रिटेल कंज्यूमर और रिटेल शॉपर बिकॉज देयर आर सम challenges for the retailer in creating the products and services which would be successful in the market. So we need to launch, we need to produce, we need to manufacture, we need to provide some services जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहेंगे रिटेल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए तो ही हम ज़्यादा इफेक्ट और एफर्टफुल्ली काम कर सकते हैं. अगर आपको पूछ रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इससे पहले आप लोगों ने क्या समझा और आप लोगों की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड. माय कंज्यूमर इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग और गेटिंग दी सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट. तो मैं ज़्यादा एफर्ट लूंगा क्या आपको इस कंटेंट को, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में? नहीं, बिकॉज माय कंज्यूमर इज नॉट इंटरेस्टेड. एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी चौल में रहते हो, ठीक है, एक स्लम एरिया में हम लोग रहते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं. वो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो खराब होने के कगार में है, एट द एंड ऑफ वैनिशिंग. अब वहाँ क्यों जाता है ये प्रोडक्ट? नंबर वन, वहाँ के जो कंज्यूमर है वो उतना प्राइस नहीं दे सकते जो एक फ्रेश प्रोडक्ट के लिए वो देना चाहेंगे. तो अगर कोई सब्जी है तो थोड़ी सी खराब थोड़े से साफ करके हम कंज्यूम कर सकते हैं. तो मार्केट में जो फ्रेश प्रोडक्ट है सेम सब्जी का वो है 15 रुपीज पर केजी. लेकिन जब ऐसे स्लम एरियाज में जाएंगे तो 8 रुपीज या 10 रुपीज केजी हो जाता है बिकॉज वो थोड़ा बहुत खराब है. सो डिपेंड ऑन कंज्यूमर. कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से, कंज्यूमर के प्राइस या फिर परचेसिंग पावर के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ता है. ठीक है. सो ये चैलेंज है कि कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है उनके हिसाब से हमें क्रिएट करना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है प्रोडक्शन सर्विसेज को. एंड सेकंड बेसिक नीड है कि to be successful in the market, retailers need to know various influences that leads the consumer to make purchases. तो हमें क्या करना होता है, हमें अलग अलग इन्फ्लुएंसेस को ढूंढना पड़ता है ताकि कंज्यूमर्स को हम परचेज करवाने के पॉइंट पर लाए या पॉइंट ऑफ सेल पर तो लेकर आए. तो ये कैसे कर सकते हैं हम? माउथ पब्लिशिंग के थ्रू, अच्छे सर्विसेज के थ्रू. उसके बाद हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. ठीक है. समझिए आपने यूट्यूब चैनल में कोई एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा या फिर आपके कॉलेज में या फिर किसी और आपके फ्रेंड्स के कॉलेज में कोई ऐसे प्रोफेसर रहेंगे, टीचर रहेंगे जो आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है. सभी टीचर्स सेम तरीके से लेक्चर ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, कोई जूम में ले रहा है, कोई गूगल मीट पे ले रहा है. ठीक है. बट लोगों का जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग है. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑफलाइन होता है और वो किसी पर्टिकुलर टीचर ने क्लास चालू किया है तो वी मे रिकमेंड. जब हम रिकमेंड करते हैं तो हम माउथ पब्लिशिंग करते हैं. ठीक है. तो हम रिकमेंड कर सकते हैं कि आप एक्स वाई जेड टीचर के पास जाके ये सब्जेक्ट पढ़ो. ठीक है. अगर आपको वो टफ लग रहा है तो वो बहुत इजी करा के समझाएंगे या फिर एग्जाम में जो आएगा उतना ही वो आपको पढ़ाएंगे एंड यू विल क्लियर योर ATKTs और the fresh appearances in the examinations. उसी तरीके से हमें माउथ पब्लिशिंग के लिए कुछ अच्छे सर्विसेज देने बहुत ज़रूरी है. तो कस्टमर रिलेशनशिप इज़ इम्पोर्टेंट और वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली ही हमें देना होता है. अगर आपने जाकिर खान का कॉमेडी सुना है या स्टैंड अप सुना है तो वो लेविस का एक एग्जांपल देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका है उससे ही वो समझ जाते हैं कि ये आज कितने रुपए का शॉपिंग करेगा या फिर विंडो ड्रेसिंग करके निकल जाएगा.
Then retailers needs to know, number one, understand how the need for a product or services was determined. जो need या फिर service है उसका डिटर्मिनेशन कैसे हुआ कंज्यूमर के माइंड में, उनको कैसे वो पता चला कि हमें ये प्रोडक्ट लेना है। तो हम फीडबैक जब फॉर्म लेते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट से मिला, डिजिटल मीडिया से मिला, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। और हमें ये समझना है जो इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर को कहाँ से मिला। ठीक है, नंबर वन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में उनको कैसे पता चला, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिला कि ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है एक्स वाई जेड लोकेशन पे मिलेगा। देन प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड स्टोर्स, जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस है अलग अलग स्टोर्स के, वो भी हमें देखना है। और ये हमारे रिटेलर्स के बहुत ही बेसिक नीड्स में है। देन पेमेंट प्रोसेस को हमें ध्यान देना है, और पोस्ट परचेज बिहेवियर जो है कंज्यूमर का वो भी हमें पढ़ना है। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड आर रिटेल कंज्यूमर एंड रिटेल शॉपर, और उनके जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें काम करना है। शायद आप ही के लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब हम बिग बाजार में गए थे कुछ परचेज करने के लिए, तो वहाँ पे गूगल पे का सिस्टम नहीं था। तो पेमेंट प्रोसेस में जब यूपीआई का सिस्टम नहीं होता है एंड आई नीड टू पे बाय कैश और पे बाय यूपीआई, तो आपको वो सर्विसेज रखना है। चलो यूपीआई तो समझ में आता है कि बहुत सारे आउटलेट जो है नहीं कंसिडर करते, लेकिन कार्ड पेमेंट तो एटलीस्ट होना चाहिए, वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो वो भी नहीं था। बिग बाजार जैसे नामी जो चेन ऑफ आउटलेट्स होते हैं, रिटेल आउटलेट्स होते हैं, अगर उनके पास पेमेंट प्रोसेस में सिर्फ पे बाय कैश है तो कंज्यूमर नाराज होता है, और शायद ही वो अगली बार टर्न अप होगा आपके किसी भी आउटलेट में। किसी भी आउटलेट में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अ, बुरा एक्सपीरियंस मिला है किसी भी मैकडोनल्ड्स के आउटलेट में, तो आप 10 बार सोचोगे। अगर कल्याण में आपको तकलीफ हुई है तो आप थाने में जब जाओगे तो 10 बार सोचोगे। आप वेस्टर्न लाइन में कहीं जाओगे, दादर या फिर अंधेरी या फिर मलाड में जाओगे, तो आप 10 बार सोचोगे, बिकॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस मैटर्स। एक बुरा एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। सो सेम पेमेंट प्रोसेस में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, और शायद ही वो कंटिन्यू रहेगा। Now there are number of factors which influences the retail shopper. रिटेल शॉपर जो है उनको अलग अलग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर वन, रेंज ऑफ मर्चेंडाइज। कस्टमर एंटर्स, फाइंड द सेम मर्चेंडाइज एज नियर आउटलेट्स, वॉक आउट, फाइंड डिफरेंट प्रोडक्ट, मे बाय अलोंग विद अदर गुड्स। ठीक है, तो रेंज ऑफ मर्चेंडाइज, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अगर कंज्यूमर्स को इफेक्ट करता है और वो इन्फ्लुएंस करता है कि आप बाई करो, तो कैसे होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने फ्लो दिया है, कस्टमर एंटर करते हैं, सेम मर्चेंडाइज को वो देखते हैं, अलग अलग आउटलेट्स में सेम प्रोडक्ट्स दिखते हैं उनको, दे आर नॉट हैप्पी, किसी और आउटलेट में जाते हैं और उनको अलग प्रोडक्ट कुछ दिखता है और वो परचेज करते हैं विद अलोंग विद अदर गुड्स। तो सिंपल है, अगर हम किसी भी चेन ऑफ मार्केट में जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कल्याण में कोलसेवाड़ी है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी आउटलेट में जाओगे, पावसे चौक हो या फिर कोलसेवाड़ी हो, प्रोडक्ट्स सेम रहेंगे, कलर भी लगभग सेम रहेगा, प्राइस रेंज भी सेम रहेगा। तो आप क्या करते हो, एक शॉप में जाते हो रिटर्न आते हो, दूसरे में जाते हो रिटर्न आते हो। वही अगर आप दादर में जाओगे सेंट्रल लाइन में किसी स्टेशन में या फिर किसी भी मार्केट में, तो आप वहाँ पे अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखते हो। ठीक है, और अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखने के बाद वो प्रोडक्ट तो परचेस करते ही हो जो आपको अच्छा लगता है, उसके साथ और एक या दो आप एक्स्ट्रा परचेस करते हो। सो रेंज ऑफ मर्चेंडाइज मैटर्स। ठीक है, ये चाहे वो किसी भी एपरल्स के रिलेटेड हो, किसी भी कंजम्पशन के रिलेटेड हो, जैसे कि आप किसी केक शॉप में जाते हो और आपको सिर्फ वहाँ पे पेस्ट्रीज दिखते हैं, लेकिन आपको मन है कोई केक परचेस करने का। एक बार आप एंटर किए, आपको नहीं मिल रहा है, दूसरी बार आपने एंटर किया, नहीं मिल रहा है, बट उनके इंस्टाग्राम पेजेस में तो आपको बहुत सारा केक का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास रेंज नहीं है तो आप परचेज नहीं करोगे, और आप किसी और केक शॉप में जाते हो, वहाँ पे पेस्ट्रीज है, केक्स है, मूज केक्स है, अलग अलग वेराइटीज है, डेजर्ट्स में बहुत सारे वेराइटीज है, तो आप वहाँ पे केक भी लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स भी लोगे, आप अलग अलग जो आपको पसंद है, आपके फैमिली में कोई कंज्यूम करता है, तो वो सारे एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट है वो भी परचेज करोगे। देन कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेडिसिन है, जो डॉक्टर्स के क्लिनिक के यहाँ पे होना चाहिए,
ठीक है। तो जब भी आप कन्वीनियंस देखते हैं कस्टमर्स का, तो जो कनेक्टेड सेल्स होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, अगर डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो डॉक्टर के यहीं पे 100 मीटर के रेंज में, 100 मीटर के डिस्टेंस में ही आपको कोई ना कोई मेडिकल दिखेगा। कुछ मेडिकल्स तो डॉक्टर के क्लिनिक को ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये है कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग। अब बड़े-बड़े मॉल्स क्यों खुले हैं, बड़े-बड़े मॉल्स का एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ है? बिकॉज़ कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग देने के लिए हुआ है, जहाँ पे आप अ, हर प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हो, एपरेल से लेके शूज़, सैंडल्स, अ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अलग-अलग गिफ्ट आइटम्स। एंड ये सब होने के बाद अगर आपको भूख लग रहा है, तो आप किसी भी फूड कोर्ट में जाके वहाँ पे अपने पेट पूजा भी कर सकते हो। तो कन्वीनियंस है, एक जगह जाओ, सारा चीज़ परचेज़ करो एंड देन कम बैक। सेम हैपेंस विथ डीमार्ट। आप अगर आपको ग्रोसरीज़ परचेज़ करना है, घर के लिए कुछ सामान परचेज़ करना है, डीमार्ट में जाओ, एक ही बार में ट्रॉली भर के रख लो, चेकआउट करो, पेमेंट करो और घर आ जाओ। तो 10 जगह 10 दुकान घूमने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एक ही जगह में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। दैट इज़ कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग। देन टाइम टू ट्रैवल। कितना टाइम लगेगा हमारे घर से हमारे कोई भी एक पर्टिकुलर शॉप पे जाने के लिए? सो दैट टाइम टू ट्रैवल इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे डीमार्ट नहीं है, समझो कल्याण वेस्ट में कोई भी डीमार्ट नहीं है और सिर्फ़ 2 ही डीमार्ट अवेलेबल है, एक तो डोंबिवली में है और एक बदलापुर में है। तो जब आप सोचोगे डीमार्ट जाने का, तो आप 10 बार सोचोगे कि मैं डोंबिवली जाऊँ या बदलापुर जाऊँ। बदलापुर साउंड्स फार अवे, डोंबिवली इज़ लाइक वेरी नियर बाय। थोड़ा है डिस्टेंस में बट साउंड्स नियर बाय, ठीक। सो टाइम टू ट्रैवल कितना होगा एंड अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे पहुँचेंगे, शॉपिंग करेंगे कम टाइम में एंड विल कम बैक, ठीक है। सो टाइम टू ट्रैवल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो रेंज ऑफ मर्चेंडाइज़, कन्वीनियंस, शॉपिंग, टाइम टू ट्रैवल। उसके साथ-साथ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमें देखना है कि रीजन, रिलिजन, कल्चर, इनकम, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना है एंड देन स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल भी हमें ध्यान देना है। बिकॉज़ एक बार एक फैमिली किसी शॉप में एंटर करती है, तो पूरे फैमिली के बारे में सोचती है, पूरे साल के बारे में बात करो। बिकॉज़ अगर हर महीने शॉपिंग करने जाए, तो उसका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सैलरी कम पड़ जाएगा। तो पूरे साल में कभी बेबी के लिए परचेज़ कर लिया, कभी किसी के घर में कोई अडल्ट है, सीनियर सिटीज़न है, उनके लिए परचेज़ किया, वुमेन के लिए परचेज़ किया, मेन के लिए परचेज़ किया। अगर आप वही बहुत ही शाही खानदान में हो, तो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए भी आपने परचेज़ किया। तो स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट और हमें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी ध्यान देना है कि उनके कौन से रीजन में रहते हैं, क्या रिलीजन है एंड अकॉर्डिंगली वो हमें परचेज़ करना पड़ता है प्रोडक्ट्स। अगर अ, कोई एक एक्स वाई ज़ेड रिलीजन का बंदा आया आपके शॉप में एंड आपने किसी और फैशन ट्रेंड का उनको प्रोडक्ट दिखाया जो एक्सेप्टेबल नहीं है उनके फैमिलीज़ में, तो हमें वो कल्चर एंड क्रॉस कल्चर के जो फैक्टर्स हैं वो ध्यान देने ज़रूरी है। कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब कस्टमर डिसीजन लेता है, तो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सेम है जो आपके लिए भी है, जो मेरे लिए भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब नीड्स कैसे होंगे? नीड में भी साइकोलॉजिकल, हमारे पर्सनल ग्रेटिफिकेशन से वो एसोसिएट रहेंगे। फंक्शनल हो सकता है, ठीक है? अगर कोई फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट जो हमारे घर के लिए काम आएगा, वो हो सकता है जैसे वैक्यूम क्लीनर है, झाड़ू नहीं मारना है हमें, ठीक है? और वो मशीन ने एक बार हाथ घुमा दिया तो हमारे लिए काम हो जाएगा। देन रीज़न्स हमें ढूँढने पड़ते हैं कि क्या रीज़न से हम ये प्रोडक्ट को परचेज़ करें। जैसे कि करंट प्रोडक्ट हमारे एक्सपेक्टेशन से मीट करता है या नहीं करता। करंट स्टॉक एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा इसलिए हमें परचेज़ करना है या फिर अगले आने वाले स्टॉक तक हमें वेट करना है। एडवर्टाइज़मेंट और ट्राइंग टू कॉपी, ये सारे जो नीड्स है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज़ अ कस्टमर, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फुलफिल करते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। अब हम इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल में हम हमारे मेमोरी से बात करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं और समझते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है। और
इसके बारे में मुझे और जानकारी चाहिए तो कैसे मिलेगी? तो हम अपने ही आप से पूछते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ है, पब्लिश्ड सोर्सेस है, जिसको हम गूगल कहते हैं, इंटरनेट जैसे बहुत सारे अलग-अलग सोर्सेस हैं। इवैल्यूएट करना है हमें जब भी हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि अल्टरनेटिव्स क्या है। तो दूसरे सब्स्टिट्यूट्स और अल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल है हमारे पास और उन अल्टरनेटिव्स या सब्स्टिट्यूट्स में कौन-सा बेटर प्रोडक्ट है हमारे लिए और इसका जो क्वालिटी और प्राइस है वो कैसा है? क्या हमारे पॉकेट के लिए सूटेबल है या नहीं है? हमें सैटिस्फैक्शन देगा या नहीं देगा? ये भी चीज़ हमें ध्यान देना है। एंड देन डिसीजन जो है परचेज़ डिसीज़न जो है वो पर्सनैलिटी से हो सकता है, लाइफ़स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, कल्चरल एस्पेक्ट से हो सकता है, सोशल क्लास के हिसाब से हो सकता है एंड फैमिली एंड हाउसहोल्ड इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से भी हो सकता है। सो परचेज़ डिसीज़न या डिसीज़न मेकिंग जो है इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर कोई डाउट है तो यू कैन शूट, कोई भी क्वेरी हो सकती है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ वी विल वाइंड अप द क्लास राइट नाउ।